चलिए दोस्तों, यहाँ पर 100 आपका 67वां नंबर क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर सीट मेटल का क्वेश्चन चलेगा। बेसिक फिटिंग का जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए और एक्स्ट्रा भी अपने बुक से तैयारी करिएगा, ठीक है। चलिए 167 नंबर से चलते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि इस बार थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर से ले सकता है, बट ये जो निम्मी क्वेश्चन है उसे पूर्ण रूप से आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड्स का उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन कह रहा है। कास्ट आयरन देखो शुष्क होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है 167 का ए हम लगाएंगे, ड्राई एयर जेट लगाएंगे, मतलब हवा से ही उसका क्या किया जाता है, हम ड्रिलिंग कर लेते हैं, उसकी कटिंग कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। 68 का डी ऑप्शन देखते हैं। एक्स के चिन्हित भाग का नाम यहाँ बता रहा है, तो 68 का डी हम लेंगे। स्पेंडल हेड आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्पेंडल हेड हो जाएगा। यहाँ पे बोलेगा तो ये फीलर हेड हो जाएगा। वर्किंग बेंच यहाँ पे हो जाएगा। 69 नंबर की क्वेश्चन, हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 25 मिलीमीटर और काटने की गति भी मतलब आपका 30 मीटर है, मीटर प्रति मिनट है, तो माइल स्टील के ड्रिल करने के लिए धुरी गति आरपीएम का चयन करें। यह फार्मूला है दोस्तों, कुछ फार्मूला मैं बता दिया हूँ, कुछ सवाल भी लगवा दिया हूँ, उस पर जाके देख सकते हैं। तो 169 नंबर का आपका बनेगा क्या, सी। 169 का सी बनेगा, आंसर आ जाएगा सी। 400 आरपीएम आएगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट इसको कहा जाता है, ठीक है। कटिंग स्पीड का फार्मूला आप लोग ध्यान लीजिएगा। एक आपका किसका आता है, 1000 वाला आता है, और एक आता है 12 वाला, ठीक है। पाई डी एन अपन 1000, पाई डी एन मतलब पाई का मान 22/7 आपका हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। एन चक्रों की संख्या हो जाएगी। अगर मीटर प्रति मिनट है और मिलीमीटर में है तो आप 1000 मीटर प्रति मिनट या फुट की बात करेगा तो वहाँ पे 1000 की लगा के ये फार्मूला रख सकते हैं, ठीक है। चलिए 170 नंबर की बात करते हैं। 169 का सी आपका सही हो जाएगा, 400 आरपीएम। 170 बात करेंगे। 170 क्या कह रहा है हमारा, 170 कह रहा है छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। छेद में रिवेट डालने के बाद कोई होल है, उसमें आप रिवेट डाल दिए हैं, ठीक है, लाने उसके निकट ला रहे हैं तो क्या किया जाता है। 170 का सी हो जाएगा। रिवेट सेट से उसको पीट के उसके आकार में लाया जाता है, रिवेट सेट से पीट कर। 171 नंबर की क्वेश्चन बात करते हैं। बैंड स्निप का उपयोग क्या होता है। बैंड स्निप, एक बैंड स्निप होता है, कैंची देखे हो आप लोग, बैंड स्निप उसमें एक होता है बैंड स्निप। 171 का हो जाएगा डी आपका। सर्कुलर कट के लिए बैंड स्निप का प्रयोग किया जाता है। 172 लीवर सीयर के इस भाग का नाम बताइए जो एक्स रूप में चिन्हित करें। लीवर सीयर की बात कर रहा है यहाँ पर, लीवर सीयर की बात कर रहा है। 72 का सी ऑप्शन हो जाएगा। निचला ब्लेड जो है लीवर सीयर आपका होगा, निचला ब्लेड लीवर सीयर हो जाएगा। 73 की बात करते हैं यहाँ पर। 73 कह रहा है सीट, इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। इस सीट मेटल 73 का हो जाएगा, क्या चेक करते हैं। इस सीट मेटल 73 का ये हो जाएगा आपका ग्रूविंग तरीका किया गया है। यहाँ पे ग्रूविंग कर रहा है, देख सकते हैं आपको। ये आपका जो टूल है आपका ग्रूवर कहा जाता है, ये ग्रूविंग का प्रक्रिया कर रहा है, किसी भी मटेरियल को उस पर ग्रूविंग का काम कर रहा है वो। 174 चलते हैं, ए हो जाएगा ग्रूविंग का। 174 चलते हैं, कह रहा है जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। 174 का डी हो जाएगा। जस्ता चढ़ा हुआ लोहा गैल्वेनाइज आयरन उसको बोलते हैं। जिंक जड़यन, जड़यन जो होता है हमारा गैल्वेनाइजीकरण के लिए किया जाता है। जड़यन, जड़ी नहीं होगा दोस्तों, जड़यन होगा। 175 बात करेंगे, कह रहा है कि 2000 मिलीमीटर की लंबाई, 500 मिलीमीटर की चौड़ाई, 4 मिलीमीटर की मोटाई और 70.85 ग्राम प्रति सेमी क्यूब की घनत्व वाली स्टील वाले प्लेट की वजन गणना करें, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, 175 का बी आंसर बनेगा आपका। 31.4 kg बनेगा, 31.4 kg बनेगा। ये साइंस क्वेश्चन है दोस्तों। 176 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 176 क्या हमारा कह रहा है, 176 कह रहा है जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। कौन सी शीट धातु
176 नंबर का देखते हैं सारे ऑप्शन को देखते हुए। 176 का सी आपका हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। 176 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 177 चलते हैं। कह रहा है कि नियमित षटभुज के फ्लैट से फ्लैट तक के साइज की गणना करने का सूत्र क्या होता है। सिंपल है दोस्तों, क्या होगा 177 का सी हो जाएगा √3a हो जाएगा। 178 देखेंगे शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। एक स्टेक है उसका उपयोग पूछ रहा है। 178 का बी हो जाएगा आपका सपोर्टिंग पीस के लिए हम स्टेक का प्रयोग करते हैं। 179 शोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है। शोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है। 179 का सी आप देखेंगे शुद्ध धातु मिश्र धातु प्योर मेटल एलाय। कह रहा है कि मटेरियल शोल्डर मतलब सामग्री मटेरियल क्या है। कह रहा है प्योर मेटल एलाय। कुछ एलाय और प्योर मेटल शुद्ध धातु तथा मिश्र धातु दोनों हो सकते हैं। आपका सी आंसर सही है। 180 स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। स्टील के लिए अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। स्टील के लिए अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। 181 ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। ग्रोवर 181 ग्रोवर पूछता है ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। 181 का सी हो जाएगा। 181 सीम को क्लोज और लॉक करने के लिए ग्रोवर प्रयोग करते हैं। 182 रिविट और के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री। रिविट निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री 182 का डी हो जाएगा माइल्ड स्टील का बनता है। किसका बनता है। माइल्ड स्टील का बनता है। 183 कह रहा है एक्स का चिन्हित भाग का नाम बताना। यहाँ की बात कर रहा है चिन्हित भाग का नाम बताना है। 183 की बी हो जाएगा बॉडी, ये हो जाएगा टेल, ये हो जाएगा हेड। ये रिविट है किसी सॉफ्ट को लपेट कर बनाया जाता है। सॉलिड भी होता है और कुछ खोखले भी बनाए जाते हैं लेकिन खोखला बहुत कम यूज किया जाता है। सॉलिड सबसे ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम का बनता है, तांबा का बनता है, कांपर का बनता है, माइल्ड स्टील का बनता है। इन सब का रिविट बनाया जाता है। 184 कह रहा है पिघला हुआ शोल्डर के साथ धात के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम है। 184 का डी हो जाएगा टिनिंग हो जाएगा। टिनिंग क्या कहते हैं इसको, टिनिंग प्रक्रिया जो कहलाएगी टिनिंग हो जाएगा। 185 में चलते हैं। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिविट का प्रयोग किया जाता है। 185 के पैन हेड रिविट का। किसका, पैन हेड रिविट का। 186 देखते हैं स्नैप हेड रिविट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। 186 देखते हैं। 186 का ए हो जाएगा आपका डॉली होता है। स्नैप हेड रिविट का सपोर्ट करेगा कौन, डॉली करेगा। डॉली 187 दिखाए गए रिविट दोष का नाम बताइए। इसमें क्या दोष है वही पूछा जा रहा है। 187 का सी हो जाएगा रिविट का सिरा सेंग के साथ केंद्रित नहीं है। यहाँ देखिए खंडित है, वो केंद्रित नहीं है। कभी भी प्लेट टूट सकता है, ये ध्यान देना है, केंद्रित नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका, 187 का सी हो जाएगा। 188 में चलते हैं। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनने या बनाने के लिए किया जाता है। 188 का बी ट्रेमल। छोटे के लिए हम डिवाइडर, बड़े के लिए ट्रेमल, बड़े वृत्त के लिए ट्रेमल का यूज करते हैं। कहाँ तक, 500 के ऊपर, जितने 500 से ऊपर वाला जो एमएम का सर्किल आर्क बनाना है वहाँ पर ट्रेमल का यूज करेंगे। 189 की बात करते हैं। सीयरिंग करते समय शीट धात के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है। 189 का डी अत्यधिक क्लियरेंस के कारण बर बन जाता है। अत्यधिक क्लियरेंस के कारण बर बन जाता है। 190 भाग एक्स का नाम बताना है। यहाँ पर कुछ इमेज है 190 का कुछ इमेज है, नाम बताना है। क्लैंप हो जाएगा, इसका नाम क्या है तो क्लैंप हो जाएगा। क्या नाम है, क्लैंप हो जाएगा। सीयर है एक प्रकार का, क्लैंप हो जाएगा। 191 शीट मेटल में कार में ग्रोवर का उपयोग क्या है। ग्रोवर, जो ग्रोवर होता है उसका उपयोग क्या है, सीम क्लोज करने के लिए। इसके पहले मैं चित्र के द्वारा बताया हूँ। सीम क्लोज करने के लिए 192 क्या कह रहा है, हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का, हल्के असेंबली काम में कौन से रिवेट का प्रयोग किया जाता है।
192 का आपका डी हो जाएगा। कोनिकल हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है हल्के काम के लिए, कोनिकल हेड रिवेट। 193 रिवेट हेड के दूसरे छोर पर बनने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 193 का डी ऑप्शन देगा, रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है, रिवेट स्नैप का। 194 चलते हैं, सीट मेटल वर्क में इस नॉच का क्या नाम है? इस नॉच का क्या नाम है? नॉच पूछ रहा है, नॉच नॉच नॉच। 194 का सी हो जाएगा, स्क्वायर नॉच है। आप देख सकते हैं स्क्वायर में रेक्टेंगुलर में बना हुआ है, स्क्वायर नॉच इसको बोलेंगे। 195 कह रहा है कि पैनल बीटिंग के होलों के लिए किस प्रकार के मेटल का उपयोग किया जाता है? 195 बाशिंग मेटल का प्रयोग किया जाता है, बाशिंग मेटल। 196 कह रहा है कि इस रिवेटिंग में क्या दोष है? भाई दोष दिखाना है इस रिवेटिंग में। 196 क्या दोष यहाँ पे है? प्लेट पर है होल एक सीध में नहीं है, देख सकते हैं यहाँ एक होल है और यहाँ एक होल है, दोनों होल अलग अलग हैं, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। 97 बोलते हैं, कह रहा है एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग करना पड़ता है? 197 सी हाफ मून स्टेक का प्रयोग करना पड़ता है, अर्धचंद्राकार होता है। नेक्स्ट है 198 सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम बताइए। इस सहायक टूल का नाम बताना। 198 की बात कर रहे हैं, वह चित्र देखा जाए 198 में सहायक टूल का इमेज देखते हैं। 198 का डी हो जाएगा, राउंड बॉटम स्टेक। स्टेक इसको बोलते हैं, राउंड बॉटम स्टेक, ऊपर से गोल है, राउंड बॉटम स्टेक हो जाएगा। 199 कह रहा है सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम बताइए। देखिए ज्वाइंट की बात कर रहा है तो ज्वाइंट का नाम बताना है। 199 डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट, कौन सा हो जाएगा? डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट। अब देखिए कैसे है, ये ऊपर एक नीचे फिर भी एक फिर नीचे एक, 4 हो गया है, ये ऊपर का 2 नीचे का 2, डबल ग्रुप्ड ज्वाइंट है। ऐसे देखेंगे ये वाला एक गया है और इसके वाला एक आया है, ये डबल ग्रुप हो जाएगा। अगर कोई यहाँ से एक गया और कोई यहाँ से आया तो ये डबल हो गया, क्योंकि 2 ये 2 4 हो जाएगा, डबल ग्रुप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 199 का डी हो जाएगा, डबल ग्रुप्ड ज्वाइंट कहेंगे इसको, डबल ग्रुप्ड ज्वाइंट। 200 स्नैप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? स्नैप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? ये 1.2 mm थिकनेस, 1.2 मतलब आपका 1.5 mm तक की मोटाई की काटने की क्षमता रखता है वो। 201 की बात करेंगे, सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? 201 सीट मेटल सहायक उपकरण। 201 का क्या कह रहा है हमारा? 201 का सी हो जाएगा, हाफ मून स्टेक। अभी मैंने चंद्राकार वाला एक क्वेश्चन बताया था, हाफ मून स्टेक किसको बोलेंगे? 202 की बात करेंगे, रिवेट के अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेट का टूल का प्रयोग किया जाता है अंतिम आकार देने के लिए? 202 का डी हो जाएगा, रिवेट स्नैप बोलते हैं इसको, रिवेट स्नैप। 203 कह रहा है इस रिवेटिंग दोष का नाम, इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? 203 कह रहा है बी ऑप्शन, सेंक पर बहुत अधिक अलाउंस है। यहाँ देख सकते हैं सेंक जो है इस पर बहुत अधिक अलाउंस है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगला बात करते हैं 203 के बाद, 203 का क्या है? बी ऑप्शन सेंक पर बहुत अधिक अलाउंस है। 203 के बाद 204 देखते हैं, कह रहा है कि रिवेट में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। फ्लूइड टाइट बनाने के लिए 204 का सी हो जाएगा, फोल्डरिंग टूल हो जाएगा, फोल्डरिंग टूल हो जाएगा। अगला है मोटी सीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम। 205 का भी लीवर सीयर हो जाएगा, लीवर सीयर हो जाएगा। 206 तीखे मोड़ शार्प बेंड्स बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? 206 का बी हो जाएगा, हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। 207 स्टेक का नाम बताना है, 207 का स्टेक का नाम बताना है, 207 का स्टेक के नाम बताना है। देखते हैं 207 ऑप्शन में क्या दे रहा है? सी हो जाएगा, फनल स्टेक। ध्यान देना इसका नाम है फनल स्टेक। 208 की बात करेंगे, टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? 208 का सी हो जाएगा, जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 208 के बाद 209 देखते हैं,
कह रहा है रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धात का जोड़ किस सीम का उपयोग क्या है? किस सीम का उपयोग क्या है? किस सीम का उपयोग क्या है? 209 का डी हो जाएगा। डबल ग्रुप सीम इसको बोलते हैं, डबल ग्रुप सीम। रिवेट इंटरफेरेंस क्या है? रिवेट इंटरफेरेंस क्या है? 210 का सी हो जाएगा। हेड के लंबाई के लिए हेड बनाने के लिए लंबाई, ये रेफरेंस क्या है? हेड बनाने के लिए लंबाई की बात कर रहा है। 211 एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है? 211 का ये हो जाएगा ऑप्शन सही। कह रहा है क्रैंक को बंद करने का, क्रैंक को बंद करने का ये सब चिन्हित क्या है? कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है? ये तो कह रहा है ये क्रैंक को बंद करने का। 211 का ये ऑप्शन सही मारेंगे, 211 का ये ऑप्शन सही मारेंगे। 212 चलेंगे। कह रहा है दोषपूर्ण रिवेटिंग का कारण क्या है? 212 का सी हो जाएगा। प्लेट का अनुचित जुड़ाव, भाई जुड़ाव सही नहीं है, अनुचित जुड़ाव है उसका। 213 की बात करेंगे। 213 कह रहा साइड किनारे से पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? साइड किनारे से। 213 का बी हो जाएगा। 2 इंटू डाया ऑफ रिवेट, मतलब 2 गुणे रिवेट के व्यास। क्या करेंगे? 2 गुणे रिवेट का व्यास। 214 हाथ कर्तनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? 214 की बात करते हैं। 214 क्या हमारा कह रहा है? 214 का डी हो जाएगा, ऊपरी ब्लेड हो जाएगा। कह रहा है ऊपरी ब्लेड हो जाएगा, जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किस नंबर का है? तो नंबर आपका देखते हैं 214। 214 कह रहा है कि हाथ कर्तनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यह चिन्हित भाग पूछ रहा है। तो चिन्हित भाग 214 क्या है? 214 का डी हो जाएगा, ऊपरी ब्लेड हम दे देंगे इसको। 215 कह रहा सीट मेटल में वर्क स्टेक का क्या लाभ है? 215 का बी हो जाएगा, सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। अगला है रिवेट में एक्स के रूप में क्या चिन्हित उपकरण का क्या नाम है? 216 का डी हो जाएगा, क्रैंकिंग टूल, काल्किंग टूल इसको बोलते हैं। जो प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे रिवेट के किनारे वाला, तो उसको काल्किंग टूल बोलते हैं। 217 इस रिवेटिंग के में क्या दोष हैं? 217 पूछ रहा है किस रिवेटिंग में क्या दोष हैं? 217 का ये है, 217 का ये हो जाएगा। बहुत कम अलाउंस दिया गया है यहाँ पे, बिल्कुल कम अलाउंस है। 218 क्या है? रिवेट रिवाइज्ड एज्ड प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 218 कह रहा है रिवाइज्ड एज्ड प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 218 का डी हो जाएगा, फुल्लेरिंग का प्रयोग किया जाता है, फुल्लेरिंग का प्रयोग किया जाता है। 219 विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? 219 का डी हो जाएगा, सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार के लिए, ताकत में सुधार के लिए। 220 कह रहा है जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है? जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है? 220 का ए हमारा हो जाएगा टिंड प्लेट हो जाएगा, टिंड प्लेट सबसे आसान होता है। कौन सा? टिंड प्लेट। कौन सा हो जाएगा? टिंड प्लेट हो जाएगा। 221 की बात कर देते हैं यहाँ पर, 220 का ए हो जाएगा टिंड प्लेट। आपका क्या हो जाएगा? टिंड प्लेट। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार। जल्दी ही लाऊंगा एक वीडियो और आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ओके।